से कह रहा है, राम जैसा गैया नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा गैया नहीं, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। स्वागत करके गए हैं हमारे भक्तजन, जो हमारी जोड़ी बहन हमारे ही साथ में हमारे आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कर रही हैं, सिखा रहे हैं हम लोग। इनके पिताजी अभी स्वागत करके बहनों का एवं हम सभी लोगों का स्वागत करके गए हैं। जोरदार ताली बजाएंगे, एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की। संत वर्णन कर रहे हैं।
लेकिन जैसी दुख आता है तो बताओ माताओ, दुख आते ही कोई साथ देता है क्या? नहीं देता। इसीलिए भक्त कह रहा है झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, झूठे सभी रिश्ते और झूठे बच्चियों को एवं बच्चों को कोई संस्कार नहीं मिल रहा है। बाबा के दरबार में अगर आप जुड़ते रहेंगे तो समाज जितनी पीछे है उतनी ही आगे चली जाएगी। मैं तो यही आशा करता हूँ कि हमारी बहनें शर्माने की कोशिश नहीं करें। आपने अभी अभी जो प्रोग्राम देखे थे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाबा के दरबार में गुरु पूर्णिमा के समय पे जो प्रोग्राम हो रहा है, सभी भक्तजन ध्यान से इन बातों को सुनेंगे। और आपके सामने अभी तो हमारी सरस्वती जी बोल रही हैं, लेकिन उनके बाद में थोड़ी ही देर में हमारी श्यामा बहन और इसी गांव की निवासी हमारी जूली बहन और सबसे छोटी कम उम्र की हमारी 4 साल की बच्ची जानवी है, उनका भी आपको सुनवाएंगे तो आप अचंभित में रह जाएंगे। ये प्रभु कृपा, ये गुरु कृपा होती है। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है ना, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी लोग और सभी माताएं यहाँ पे प्रसादी पाने के लिए नहीं आए हैं। प्रसादी तो बाबा की मिलेगी, लेकिन सत्संग की प्रसादी आपको लेकर के जाना है, तो ही हमारे गुरु पूर्णिमा में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं तो कोई तो मेला देखने के लिए आता है, कोई प्रसादी पाने के लिए आता है। जो सच्चे मन से बाबा के दरबार में आ जाता है तो वह तो प्रसादी गुरुदेव के दर्शनों की होती है, वह प्रसादी सत्संग की होती है। तो राम नाम रूपी जो बहन जी ने भी बताया, यह धन हमारे पास होना जरूरी है। यही धन हमारे संग में जाएगा, वरना कुछ नहीं कर सकता। आप मन लगाएंगे, बहन जी के द्वारा फिर से आप सत्संग को आगे सुनेंगे। प्रेम से बोलिए बाबा बिहारी लाल की। तो हमें राम रूपी धन कमाना है। हाँ, एक बात और पूछ रहा हूँ बहन जी से, मैं इन भक्तों को ये भी बताना, आनंद आ रहा है तो ही चलाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं। जबरदस्ती में कुछ कार्यक्रम करते हैं ना तो वो भी अच्छा लगता है। श्रोता वक्ताओं का मन जब लगता है ना तभी, क्योंकि आपको खुद पता है सत्संग में पार्वती मैया को भी नींद आ गई थी,
इसलिए इनको अगर मन लगे तो ही सुनना। गुरु पूर्णिमा का दिन इसीलिए होता है, धूमधाम करने के लिए नहीं है। एक एक शब्द से अगर हमारा जीवन बदल जाए उसको ही सत्संग कहते हैं, जबरदस्ती नहीं सुनाना। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी हमारे प्यारे भक्त लोग बैठे हुए हैं, सत्संग से किसी का पेट नहीं भरता। जितने भी हमारी जो ग्रुप की जो बेटियाँ बैठी हुई हैं, बाबा के ही सब शिष्य हैं हम लोग। श्री जानकीदास महाराज जी के प्रथम बार हम इस दरबार में आए हुए हैं, सभी लोग हम सब शिष्य लोग हैं और बाबा के दरबार में एक ही बार दूसरा दिन है ये। पहले भी एक बार आए थे और आज हमारे सौभाग्य हैं जो कि हम सब अपने भक्तों के बीच में बैठ कर के आनंद ले रहे हैं। आनंद दे नहीं रहे हैं, हम आनंद लेने के लिए आए हैं सभी भक्तों के बीच में। आगे हमारी प्रेम से बोलिए बाबा बिहारी लाल की। जैसा कि आचार्य जी ने कहा, कौन कौन भक्त चाहते हैं कि सत्संग और